कह रहा हूँ और बता। थाईलैंड गया है तो थाईलैंड से मन करा वापस चले। बकवास कर रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी हूँ मैं, मान लिया। एक बार बीट शोट बोल दो। हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वगैरह वगैरह विद यमराज। यमराज मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं कह रहा हूँ राज यम कर लेते, फिर कहता है कि भाई तुम अपना नाम पहले डाल लो। वो नहीं है यमराज, एक वाइब आती है ना यमराज से कि अच्छी वाइब नहीं आती अच्छी वाइब नहीं है वो। अरे वो देखो ना, आप यमराज से आप वगैरह वगैरह कर रहे हो कि फालतू बात है यमराज से। कितनी आयरनी है इस बात में, वजन है। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वगैरह वगैरह विद यमराज। और आज हमारे साथ है बस्सी भाई। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ बड़े सितारे। अच्छा सुपरस्टार यार आपने सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई। तो गाइस आज हमारे साथ है जवां दिलों की धड़कन, लड़कियों के दिलों के बेताज बादशाह, आप सबकी शान। शान, आन बान शान, अनुभव सिंह बस्सी। बहुत अच्छा। ताली हो जाता है। मैं ही बजा दूँ, तू कैसे बजाएगा? तो मैं फिर थैंक यू बस्सी भाई का बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि ये मैंने पहले भी बोला था, नए उस पर हर कोई आने से मना कर देता है यार, अभी कुछ और दिखाओ करके दिखाओ। तो बस्सी भाई ने थैंक यू बोला, आपको थैंक यू बोला कि आपने मुझे बुलाया। बस्सी भाई ने हाँ बुलाया भी नहीं, मेरे घर ही आके लगा दिया कैमरा कि भैया कर लो। भाई बस्सी भाई को ना पहले फोन किया कि बस्सी भाई कुछ काम है, तो बोला कि मिल लो, मिल के करते हैं। तो हम यहाँ आके मैंने बस्सी भाई को बोला, तो बस्सी भाई बोलते अरे तो फोन पे पूछ लेते हैं। हाँ 2 घंटे बैठ के मुझे बता रहे कि पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग, पहले ही बताया था। तो हमें लगा कभी बोल दो कि हाँ करते हैं। नहीं था, बहुत दिनों बाद मिलना भी हुआ। अच्छा था वो। मैं तो मेरे को काफी टाइम बाद और फिर संयम का कंफर्टेबल होना जरूरी था, नया है। लेकिन उस दिन अगर हम रिकॉर्ड कर ले ज्यादा बेटर होता, क्योंकि उस दिन ज्यादा बहुत सारी बातें हमने उसी दिन कर ली थी। बहुत सारी कर ली थी। तो और आज की सेटिंग भी तुम देख सकते हो, ऐसा लग रहा है मैंने उन्हें बुलाया इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो बहुत चौड़ में बैठे हुए हैं, ऐसे मुझे अलग बिठा रखा है कोने में कि यहाँ तुम साइड में बैठो। तो हमने गैस को बीच में बैठाना शुरू कर दो, है ना। इसको कॉन्फिडेंस नहीं आता ना जब मैं साइड में नहीं बैठता। साइड में बैठता हूँ तो क्या बोल रहे थे आप? शुरू करो भाई, आप लीड ले रहे हो। बस्सी भाई मैं लीड वीड ले रहा हूँ, मैंने तो शुरुआत की है। तो और तो बस्सी भाई कह रहा हूँ और बताओ। ये सवाल है इसका पहला, कह रहा हूँ और बताओ। चैट कर लेना मुझसे आके। तो बस्सी भाई ये है कि थोड़ा सा हम ऐसे वगैरह वगैरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि अब आपको बुला के हम ये पूछे भाई स्टैंड अप कॉमेडी कैसे होती है, पूछ लेंगे बीच में। लेकिन हमने सोचा कि वगैरह वगैरह करते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करेंगे कि पड़ोस में क्या हो रहा है। सामने वाले घर में आपने देखा क्या हो रहा है। फिर बस्सी भाई ने बताया कि वो भी मेरठ से हैं और मेरे गांव के आसपास ही रहते हैं। नहीं ये ऐसे नहीं हुआ था। बहुत छोटा, बहुत प्यार से मुझसे पूछा मेरठ में कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि मेरठ से आगे एक जगह है किला परीक्षितगढ़, क्योंकि किसी को वो पता नहीं होती तो हम हस्तनापुर बोल देते हैं फिर कि हस्तनापुर से पहले पड़ता है। तो मुझे नहीं पता था कि सेम टेक्निक पे ये भी खेल रहा है। तो किला परीक्षितगढ़ के पास मैंने अपना गांव बताया कि मैं बेलोलपुर से हूँ, तो ये एकदम मैं खजूरी से हूँ भाई। तो दोनों बिल्कुल एडजेसेंट गांव एक दूसरे से लगे हुए, तो हमें पता चला कि बिल्कुल वहीं से हैं। तो अब हम मेरठ नहीं बोलेंगे, बाहर जाके थोड़ा डीप तक जा सकते हैं, अदरवाइज हम मेरठ और हस्तनापुर के बीच में रुक जाते हैं। आप पहले वहाँ भी तो गए थे लखनऊ? नहीं पहले दिल्ली आया था किरोड़ीमल कॉलेज में, फिर यहाँ से छोड़ के फिर मैं लखनऊ चला। अच्छा किरोड़ी में पढ़े हो आप? मतलब कितना टाइम पढ़े? 1 साल। कौन सा कोर्स लिया था? केमिस्ट्री ऑनर्स। मतलब जब हम लॉ कर रहे थे तब तुम्हारा वो सब शुरू हुआ होगा। अच्छा नहीं, तुम्हारा बाद में ही हुआ है। मेरे हमारा दिसंबर 2015 में डाली थी हमने पहली वीडियो वाली। तो हम आ चुके थे तब तक वापस दिल्ली, तब तुम्हारा वो शुरू हुआ था, दलबीर सतबीर वो सब। फिर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते थे और परफॉर्म करने वो सब। सब याद है। रिसर्च भाई ने रिसर्च की हुई है। नहीं मैं तो मतलब मैं फॉलो कर रहा था। फिर तुमने स्टैंड अप भी करने की कोशिश करी, फिर तुम्हारी फटी। फेल स्टैंड अप कॉमेडी। वापस चले गए। फिर हम चले गए वापस। हम बहुत हवा में हो गए थे भाई, हमें लग रहा था कि अब ये तो मजा आ रहा है लोगों को। बेटचोद बोल दिया किसी को, और इसमें तो मजा, क्योंकि लोग भी बोलते थे सड़क पे मिलते तो बोलते भाई एक बार बेटचोद बोल दो। शुरू में बहुत होता है, मेरे साथ हुआ कि बड़ी बोल के दिखा दो। हाँ वो बहुत ज्यादा है, बट था तुम्हारा बढ़िया था वो। तुम्हारा वो दलबीर सतबीर बढ़िया था। वो अच्छा था, उस टाइम बहुत फैन बेस आया था लोगों के पास। नई चीज हो गई थी हम लोगों के पास। तू कहाँ था? ये कहाँ की फुटेज ले रहा है? तू तो बहुत बाद में आया। अभी 2 बड़े बात कर रहे थे, वो वाली बात है यार। मैं 25 से कर लेता हूँ, 25 से। मैं तो अभी लॉकडाउन में 2020 में। देख रहे हो पर ग्रोथ बहुत तगड़ी यार। अरे यार भैया आजकल शॉर्ट फॉर्मेट का जमाना। और लॉकडाउन में तो काफी नए क्रिएटर्स निकल के आए, क्योंकि लोगों ने कंटेंट ही देखा बैठ के। बट पता है जिसकी कंटेंट में दम है ना, वो रिलेवेंट रहता है। तो रहो ना भाई। रहे क्यों नहीं अभी तक? पॉडकास्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हो गया? क्या हो गया? ये तो भाई मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। मेरठ, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर वालों को तो पता है कि मेरठ फेमस है, थोड़ा एग्रेसिव लोग हैं, लड़ाई झगड़ा बदमाशी टाइप करते हैं। तो ये जैसे आप भी अब जाते होगे मुंबई वगैरह, मुंबई में तो ऐसा होता है कि अक्सर
नॉर्थ वालों को ही वो गुंडा बदमाश समझते हैं, तो खासकर मेरठ सुन के कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं? अभी रिसेंटली शुरू हुआ, ये 3-4 साल से मेरठ बहुत सारी मूवीज में यूज होना शुरू हुआ था, इस चक्कर में वो उन्हें ज्यादा पता चल गया। पहले वही था कि अच्छा यूपी, हाँ, और वो तो मुंबई का मुझे पता नहीं, पहले जा गया भी नहीं ज़्यादातर मुंबई कभी। तो अभी तो है हाँ कि मेरठ से होता अच्छा ठीक है, वहाँ पे तो ये होता होगा वो होता होगा, बाकी सिर्फ एग्रेसिव लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग भी हैं बट वो इमेज बना रखी है। देखो तो शरीफ शरीफ लोग हैं। एकदम बोला अच्छा सुनते हैं, अच्छा। अरे ऐसा नहीं होता बस्सी भाई, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं कि मैं, मेरे को याद है मैं दादी के साथ हॉस्पिटल आया था बचपन में मेरठ से दिल्ली में, तो हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, कोई दूसरा परिवार बैठा हुआ था जो खाना वाना खा रहे थे, तो फिर उन्होंने पूछा कहाँ से हो आप, तो दादी बोलती मेरठ से हैं, वो उठ के चले गए वहाँ से, जगह बदल गई। ये तो खाना छीन लेंगे ये तो हमारी रोटी ले जाएगी यार। हाँ ये तो मेरे साथ तो नहीं होगा कभी, लेकिन हाँ वो बहुत पॉसिबल है। हाँ, मतलब ऐसा चौड़ तो होती है, कॉलेज में भी जाते थे, कोई बोलता मेरठ से है तो उसकी चौड़ तो होती थी। उसकी खुद की भी तो चौड़ है ना कि मेरठ से है, हाँ, वो ऐसे भी तो नहीं बोल रहा कि मेरठ से है, मेरठ से हूँ भाई। हाँ वो चौड़ में भी तो बोलते हैं। हाँ तो वो जगह का है फैक्टर, पूरी जगह का है, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बड़ा पूरा बाग, वेस्ट यूपी सहारनपुर, बेल्ट पूरा है, वेस्ट यूपी। क्योंकि लोग भी ज्यादा यहीं से आ रहे हैं। हाँ तो नोएडा का भी तुम्हारा भी है, तू क्या उसमें जा रहा है, गाजियाबाद वेस्ट यूपी में ही आ गया। हाँ सब वही है। और जब हम ईस्ट यूपी जाते हैं तो फिर वहाँ मिर्जापुर, सुल्तानपुर वो वाले आते हैं, उनका अलग है थोड़ा, उनका अलग निकल के आता है। इस मामले में लखनऊ बेस्ट है क्योंकि उसमें दोनों तरफ के दिख जाते हैं आपको, वो ढलता हुआ फेस दिखता है इधर से और उधर। लखनऊ की हमेशा से इमेज भी वो वाली रही है ना, आप पहले आप वाली के पुरानी फिल्मों से, और उस पर जोक बनते रहे मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हाँ, कि आप तो लखनऊ मुस्कुराते रहिए। गाली भी इतनी तमीज से देते थे यार, जब हम कॉलेज पहुंचे थे, बहुत अच्छा लगता था। कैसे देते कैसे? हम तो मार देंगे इतने प्यार से किसी ने बोल दिया तो अब मन गया भाई अब तो मार ले यार एक बार, ठीक है भाई। एक तो वो हम बोलते शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई थी हमें, फिर उसके बाद आदत पड़ गई। तो अब तो 5 साल उनके साथ रह के कानपुर और लखनऊ, तो मेरा आधा लहजा चेंज हो चुका है। मैं खुद उसमें बनारस के दोस्तों से बात करता तो हम करके करते हैं अब तो। कई बार मैं बीच में छुट्टियों में घर गया हूँ तो मैंने घर पे जाके बोल दिया, मैंने कहा हम अभी आते, पापा कह रहे इधर आ जा जरा एक से कहाँ रह रहा है, तेरी काउंसलिंग की जरूरत है थोड़ी देर। बट बढ़िया है वो, मिक्स अच्छा है वेस्ट यूपी ईस्ट यूपी का ना। भाई अब तो यूरोप में घुमाया आप, हाँ तो मेरठ, यूरोप वालों को मेरठ दिखा भाई, कि मेरठ नहीं बहलोलपुर बोलो अभी, बहलोलपुर से अंदर जाके। और नहीं बहलोलपुर नोएडा में भी है, ठीक है, मैंने अभी बोर्ड लगा वही रखा है। मैं उस दिन दिमाग में वही लगा था, मतलब बहलोलपुर तो और भी वो कहीं एक तुम्हारा है। कोई चौराहा है उसी में बोर्ड लगा हुआ है कि इधर, मैंने कहा ये क्या बोर्ड लगा हुआ है। मैं वही कह रहा था, कहाँ खजूरी भी दिल्ली में भी है, खजूरी भी है दिल्ली में। हाँ। तो तुम बोल सकता है सही भाई अब। खजूरी से हूँ। खजूर से बोल देता हूँ मैं तो, हाँ। लड़कियों को नहीं बोलता। दिल्ली में क्या खजूरी कौन सा फेमस होगा दिल्ली में। तो बस्सी भाई आप अभी यूरोप का टूर करके आए हो, कितने दिन का था? यूरोप ऑलमोस्ट 1 महीना 20 दिन और 1 महीना सवा महीने के आसपास। 60 दिन। तो कैसा रहा? बहुत मजा बहुत आप पहली बार गए थे? पहली बार, हाँ भाई। और तुझे क्या लग रहा है इससे पहले क्या कर रहा था मैं दुबई गया था इससे पहले, बस उसके बाद यूरोप गया। कितने मतलब कुछ मतलब ऐसा था कि मंडे टू थर्सडे वहाँ पे शोज नहीं होते। एक ही बार मेरे 2 ही जगह, डबलिन में और एम्स्टर्डम में, मैंने मंडे को शोज किए, वरना छुट्टी मिलती 4 दिन की, बाकी 3 दिन शोज। तो यहाँ तो जैसे एक सिटी में गए और अगली सिटी में तुरंत पहुंच गए, घूमने का टाइम नहीं था वहाँ, बहुत टाइम था घूमने का। और मैं गया भी समर्स में था तो मौसम बहुत प्यारा रखा था, सुकून, बहुत मजा आया। अकेले थे मतलब? नहीं मैनेजर साहब थे, मतलब टीम थी बट वैसे तो अकेले? वैसे अकेले थे हाँ, बिल्कुल अकेले घूमे। जगह बढ़िया, लोग भी ज़्यादातर मतलब नहीं रखते तो वो भी बढ़िया। प्लस जो शोज है उसमें तो सारे अपने वाले आ रहे हैं, तो फिर वापस से वो उसमें आए कोई गोरे गोरे उधर के? जी हाँ, वो उन्हें क्या समझ में आएगा। नहीं फिर भी कोई एक आधा हो, ऐसा कोई नहीं? ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा उन्हें तो कोई। नहीं वो उसी में होते थे, रूम में जो साउंड वाले होते थे या लाइट वाले होते थे वो होते थे। वो शो के बाद आके बोलते थे कि देखो समझ में तो कुछ नहीं आया पर था बहुत बढ़िया, क्योंकि रिएक्शन बहुत अच्छा तो उन्हें समझ में कुछ नहीं आता। पर हाँ, और मेरठ के सबके जगह लोग आते थे सारे, वो तो हर जगह सेम ही तो लोग हैं मतलब। हिंदुस्तानी तो भरे पड़े हैं यार हर जगह। और मुझे ये था यार, मैंने हर जगह हर शहर में जाके मुझे कहीं ना कहीं तो मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद लोग मिले। मैंने कहा चलो बाहर तो है, बहुत सारे लोग हैं बाहर, वो प्यार भी देते हैं ना। हाँ वो यार उन्हें तो यार वो तरसे बैठे हैं ना। और वो शो में हैकलिंग वैकलिंग भी नहीं करते, क्योंकि हैकलिंग तब होती है जब यहाँ पे अगर मान ले तेरा शो है, मैं राजेश हम 6-7 दोस्त आ जाएं, 2-3 पी के आ जाए, 2-3 वैसे आ जाए, तो हम 6-7 की एनर्जी अलग होती है, मैच कर गई है कि अब एक चिल्लाएगा तो 6 सपोर्ट करेंगे उसको। वो पढ़ाई अकेला है वहाँ, उसकी नौकरी लग गई है, उसको दोस्ती नहीं है, तो वो आई किसी से वो करके आएगी भाई तू भी चल रहा है क्या, प्लीज चल ले, ऐसा आ रहा है। वो क्या चिल्ला देगा, क्या हैकल कर देगा, तो उसकी वो सारी एनर्जी हो चुकी है, लेकिन फील पूरी है उसमें। मजा मतलब बाहर जाके ना अपने वालों से बात करने में बड़ा मजा आता है। उन्हें हिंदी सुन के इतना अच्छा लगता है कि बहुत दिन से उन्होंने करी नहीं है। मैं और ये हम 5 दिन दुबई रह के आए थे, हमें ऐसा लगने लगा था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे यार ये क्या सड़क है यार, अरे यार ये कैसी गाड़ी चला रहे हैं यार, है ना यहाँ के। हाँ। अच्छा मुझे लगा वहाँ की बात कर रहे हो आप। वहाँ तो वहाँ भी लग रहा था कि ये क्या यहाँ सड़क के है तो यार। इतना दिमाग खराब हो। एक दिन राजेश मुझसे बोलता, कहता भाई कितना ही पैसा कमा लो, कितनी ही तरक्की कर लो, लेकिन गाड़ी तो यहीं चलानी है। गुस्से में बोल रहा था, कहता गाड़ी तो इनके बीच में चलानी पड़ेगी ना।
तो हाँ वहाँ जाके तो चले बिना, मुझसे तो चले बिना गाड़ी वहाँ पे। विदेशों में बहुत तेज चलाते हैं यार वो लोग। तेज भी चलाते हैं, फिर कितना तरीके से भी रहना चलाते पड़ेगा हैं वहाँ पे यार, रूल्स के लिए कि भाई हर ये देखो वो देखो, अपना मीटर देखो, हॉर्न नहीं बजा सकते। हाँ ये तो बिल्कुल, बाहर तो बिल्कुल ही वो है, गाली है हॉर्न देना। हाँ वहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे तो लड़ाई हो जाती है। वो ऐसा कुछ सिस्टम है उनका कि अगर गाड़ी आपने कुछ ऐसा टेढ़ी मेढ़ी कर दी तो पीछे वाले ने हॉर्न मार दिया तो फिर अब सॉरी बोलोगे। अब सॉरी बोलोगे तो वो सॉरी करने का वो धूम की तरह कुछ इशारा है ऐसे करके कुछ ऐसे करते तो सॉरी होता है। हाँ मतलब सॉरी अगला बोलने बंदा के लिए लेता है ऐसे। होता है दुबई में कि आप सॉरी बोलने के लिए हॉर्न बजा दोगे कि सॉरी भाई गलती हो गई। यहाँ देखो, यहाँ तो बिना यहाँ मैं करता हॉर्न हूँ बजा के अंदर से लोग बुला रहे गेट खोल दो। इधर तो बहुत ही ज्यादा है ना अपनी तरफ, तो सब आधे से ज्यादा लड़कों को तो दहेज में मिली है बाइक, हाँ तो उन पे लाइसेंस थोड़ी है, वो तो बस चला रहे हैं उसको जैसे चल टूट रही है। जाएगी खड़ी कर देंगे, फिर छूचक में ले लेंगे। नई गाड़ी दिनों बाद मांगेंगे। मैंने छूचक सुना है। मैंने भी सुना है भाई। मैं छूचक बताया था आपका होने वाला है क्या? भाई, हमारी शादी नहीं हुई अभी, छूचक कहाँ से हो जाएगा तो अच्छा आ जाए तो शादी की क्या जरूरत है छूचक के लिए? भाई? छूचक में आता तो आता है वहीं से, कि ओके, सॉरी। और वो आता है जब खुशी से आता है। ठीक है भाई। तो छूचक होता है दोस्तों जब एक नव विवाहित, मुझे लगता नहीं तुम्हें से किसी जानने के लिए इच्छुक होगा, लेकिन जान लो अभी जान लो अब तुम्हें लगे हम हंस क्यों रहे, नई शादी होती है जब पहला संतान होती है मोस्टली। अब क्या है कि लौंडे पे खुशियां मनाते हैं, तो लड़का जब होता है तो क्या होता है, पूरा दहेज आता है ऑलमोस्ट। हमारे ऐसा नहीं, हम लड़की का भी इक्वली करते हैं, ये लोग होंगे हाँ, मैं भी मेरा मैं बेलोलपुर से खजूरी से इनका देख इसलिए भाई ने संतान और बोली जब है। लड़की आती है तो हम दुगना देते हैं, तो वो डबल छूचक कहलाता है। तो छूचक की बात समझ रहे हो ना? छूचक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, छूचक यहाँ बताया भाई ने। छूचक 26 मिनट और वो भी में लगता है गलत हो, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ड है जो कि हम मुझे तो ढंग से याद नहीं क्या क्या वर्ड होते थे। भाई, ऐसे बातों में निकल आएंगे तभी आप बोलोगे कि बहुत बस time भाई परेशान आप हो रहे यूरोप गए तो वो होता है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप देखते हो खूबसूरत दुनिया, वो बताना कैसा था? मैं बताऊँ मैं मेरा कैसा था? मेरा दिल्ली का है। मैं मेरठ से पहली बार दिल्ली आया था। मेरा भी खराब कर दिया। सुनो ना, सुनो। हैं। खूबसूरत वर्ल्ड देख। अब देखो पहली बार दिल्ली आया हूँ और मेरे दोस्त ने मेरे को क्या दिखाना था, सीपी। उस स्टेज से मैं ऊपर आ रहा हूँ, वो तो गोल सर का सुंदर सुंदर दीवारें, मैंने को ठीक है यूरोप आ गया, मैं नीचे से नहीं, यार लगता ऊपर तो सीपी है पहले है ना, बार में, अच्छा वो मेरी एकदम लगता है। से वो हो गया, मैंने कहा यार ये है दुनिया। तो ऐसा कुछ तो एम्बुलेंस से निकल के आए और फिर ये वाला आके वो देखे तो फर्क तो दिखता है, सीपी में भी बेटर है। यूरोप में मैं तो एम्स्टर्डम लैंड करके निकला था यार, मुझे तो मतलब लगा एक दिन लगा मुझे फिगर आउट करने में, क्योंकि सब लोग सड़क पे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, मतलब उनका व्हीकल का वो नहीं है, और प्रायोरिटी है कि बाइक गाड़ी रुकेगी, पैदल वाला पैदल जाएगा। उनका इतनी इज्जत, यहाँ पैर ही नहीं आगे पड़ रहा कि इन्हें चला दी तो चढ़ जाएगी। यहाँ तो पैदल वाला चल क्यों रहा है ये? हाँ, चल क्यों रहा है, घर पे बैठ। गाड़ी नहीं है इसमें। तो वो देख के काफी अच्छा लगा। बाकी लोग खुश बहुत हैं क्योंकि जिंदगी में एक, और ऊपर से वो पूरा नदी पे बसा हुआ है, जो बता रहा था ना पूरा river। तो बहुत अच्छी फील आती है, तुम सड़क पे चल रहे हो एकदम से, फिर नदी आ गई, फिर एक पुल पे बहुत सुंदर, और सुंदर सुंदर समर स्प्रिंग उनका जो भी चल रहा था उसमें सारे पौधे वो रखे थे उनके, मोहब्बतें वाले पेड़ दिख रहे थे, वो लाल हरे, वो हरे कह रहा हूँ, पीले पीले, तो बहुत सुंदर जगह थी। लगा मुझे 7-8 दिन तो वैसे फिगर आउट करने में लगे कि अच्छा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो वो और सुंदर होती चली जा रही है ना। फिर आप जर्मनी पहुंच गए, जर्मनी में माहौल थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि लोग सड़कों पे हैं लेकिन थोड़े से अलग तरीके से हैं। वो संसद पे बियर पी रहे थे, मैंने तुझे बताया था। संसद भी है फिर? हाँ, मतलब उन्हें कहीं भी अलाउड है, आराम से घूमो। अच्छा, सनसेट, मुझे लगा सनसेट पे। सनसेट पे तो है ही हर जगह। तू अभी पीले बैठ के। संसद में भी पी रहे हैं। पर यहाँ नहीं है ना दिल्ली में, यहाँ तो बहुत पब्लिक देखते हैं प्लेस पे तो पकड़ लेते हैं हाँ, तो पुलिस। संसद में हाँ, कौन यहाँ पे देखता है? अलाउड नहीं। हाँ तो यहाँ इतनी तमीज से रहते भी नहीं ना लोग। हाँ फिर भैया पी के वहीं उड़दंग भी करना होता है। बोतल में फोड़नी है वहीं। वहाँ कईयों जगह पे तो अगर आप दारू पी के गिर जाओ तो पुलिस आपको घर छोड़ के आती है। हाँ ये मैंने सुना है। तो ये मैंने अपने पिताजी को बताया, मैंने फोन करके उनके पिताजी ऐसे होता है, अगर दारू पी के छोड़ दो तो गिर जाओ तो पुलिस छोड़ के आती है। तो पापा कह रहे मैं तो रोज जीप में ही आता भाई। चलो भाई छोड़ के आओ। वही है ना, पॉपुलेशन नहीं है तो फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही है उनको। यहाँ अगर ये पुलिस करने लगी, वो टैक्स भी उतना दे रहे हैं, फिर उसको वापसी भी मिल रहा है उनको, जैसा भी है। पॉपुलेशन ही मेन फैक्टर है यार उनको। तो वहाँ जाने के बाद ना फिर कुछ टाइम बाद लगता है कि वापस चलते हैं। ऐसा लगा आपको? तो गया ही नहीं अभी। क्या फालतू की बातें चल रहा अरे है। दुबई गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, थाईलैंड और दुबई गया है अभी और भी जगह जा रहा हूँ, प्लान किया हुआ है। थाईलैंड गया है तो थाईलैंड से मन करा वापस चल। बकवास कर रहा है। मतलब 1 मिनट के लिए तो आया था, फिर लगा कि तेरा नहीं, मन क्या खजूरी चल कचूरी चलते ही, ये तो जगह अच्छी नहीं लग रही है। बहुत हो गया खजूरी चलते। जो बेलोलपुर कचूरी के बीच का रास्ता है ना, वहाँ पे बहुत दिन से नहीं घूमा। सुंदर है, लेकिन वहाँ सुंदर के है, sunset सुंदर हो रास्ता रहा है है। भाई, अकेला रास्ता है, सुंदर रात में गांड फटती है वहाँ पे। हाँ, लेकिन उस रोड पे डिवाइडर नहीं है, फटती बहुत है वहाँ चलाने में। देख दुबई से मन कर जाता है क्योंकि दुबई ना 2-3 दिन में एक जैसा सड़कने लगता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता पत्थर ही है। है।
और फिर वो ये ना कि कितना पैसा खर्च कर दोगे, क्या क्या खरीद लोगे, कुछ कितना घूम लोगे, सेम ही तो लग रहा है। पर बाहर जाके फीलिंग बहुत कम आती है। एक तो मतलब हमारे लिए इसलिए भी वो नहीं है ना, मैं एक ही महीना एक जगह पे रहूँ तो मुझे मन भी करे वापस जाने का। आफ्टर एवरी थर्ड डे सेकंड डे जगह चेंज हो ही रही है। तो बस ये आपको ऐसा लगा कि वहाँ के हर देश में एक ये अपने सपने बता रहा है। बोल दे। एक घर हो, दोस्त हो, कोई दोस्त तो क्या ही हो पाएंगे, दोस्त तो यहीं भाई इसीलिए तो दिल्ली में रह वाले रहे हैं। दोस्त नहीं, दोस्त नहीं, एक रिलेशन हो आपका हर देश में। हर देश में हो। हाँ हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी हूँ मैं, मान लिया हूँ। अरे नहीं दोस्त, हर शहर में एक घर भी ले लूँ और दोस्त भी बना लूँ। मैं ही तो किंगफिशर बनाता हूँ। सिर्फ पीता हूँ मैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मेरी। और वहाँ घर में तो इतना मन भी नहीं करता है। नहीं घर लेने का नहीं, मतलब किसी के घर में हो, किसी के दिल में। किसी के दिल में हो। तो थाईलैंड ही रहे, अरे वहीं जा तो यूरोप तो जाइए। थाईलैंड में किया था ये मन। अरे वहाँ नहीं कर रहा मन। वहाँ तो थोड़े दिन बाद चला अपने घर चलो भाई। खजूरी। खजूरी चलो, वहाँ चले गए। पर विदेश में जाके जैसे हम दुबई गए ना, हमें इस चीज़ में बड़ा मजा आ रहा था कि वहाँ पे जो बाहर के लोग आ रखे थे ना, जो हमारी कंट्री के अलावा, तो उनसे बात कर रहे हैं। हाँ भाई, उससे तो मोस्टली पाकिस्तानी मिलते थे, तो सेम स्क्रिप्ट थी। हम टैक्सी में बैठते, किधर से हैं? इधर से। आप वो कहाँ पहला से सवाल हो है, ना? वो टैक्सी वाले भी वो उन्हें फिट हो चुके हैं कि हमसे पूछा ही जाएगा किधर से। ये तो बताना ही पड़ेगा। रास्ता काटने के लिए। लगा सवाल लगातार कि अच्छा घर कब गए थे? क्या 3 साल पहले। इतने टाइम से घर नहीं गए। फैमिली को यहाँ लेके आओ। कितने पैसे कमा लेते हो? हाँ ये भी था नहीं हमने वो बताते नहीं थे भाई। इतने। एक ने तो भाई हमें ये बोल दिया कि किराए का क्या करोगे, छोड़ो ना। किराया रहने देते हैं। पाकिस्तानी था भाई, हमने कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, 25-30 दिरहम तो मिल रहे हैं, वो भी छुड़वा रहा है। उन्होंने कहा नहीं आप रख लो। लेकिन नहीं रहने देते हैं। लिए नहीं उसने पैसे? दे दिए थे हमने दे जबरदस्ती। दिए थे बट ऐसे बोल मैंने कहा भाई अपनी जेब से देने पड़ेंगे बेचारे को, क्योंकि दुबई में क्या है कि आप अपनी टैक्सी नहीं चला सकते, कंपनी की चलानी पड़ेगी। ये तो मना क्यों कर रहा था वो? ऐसे ऐसे लहजे वो हो गया था कि से हिंदुस्तानी है, मेरी बात अच्छी बाहर लगी। ज्यादा प्यार होता है ना। हाँ। तो शोएब अख्तर का ने बोला हुआ है, कह रहा है ये इनको आस-पास छोड़ दो ना तो बहुत लड़ते हैं, इनको दूर छोड़ दो तो इनको बड़ा प्यार आता है। हाँ। तो वही वाला था। दोनों अपने घर से दूर है ना, प्यार तो आएगा, कोई तो मिल रहा है। तो उसको वही, अरे सब उधर जैसा ही तो है। और हम भी ऐसी बात करें, नहीं हमारे इधर भी सेम ही है। एक ये सवाल पूछते थे हम ये भी कि कभी भारत आए? देखो मन तो बहुत है, अब हालात ऐसे हैं, कैसे आ सकते। फिर हमें ही बोलना पड़ता है हमारा भी बहुत है, हम भी आना चाहेंगे। लाहौर आने का बहुत मेरे भी शो में आते थे ना, 15-20 तो आते थे हर शो में। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, कुछ नेपाली भी। तो कैसा प्यार मिलता है उनसे? कैसा? सेम ही तो यार, हिंदी में तो कर रहे हैं, उनको भी सब समझ में आता है। फिर मैं कुछ रिलेटेबल करने के लिए वो सब भी करना पड़ता था कि मैं जैसे यूपीएससी के ऊपर सेट करता हूँ, तो मैं उनका सीएसएस है कुछ, तो वो बताता था। बांग्लादेश का बीएससी है उनका, वो बताता था। नेपाल का लोक सेवा है उनका, वो बताता था। रिसर्च करनी पड़ी होगी आपको पहले से ही? पहले पढ़ाई होगा एक शो में मुझे समझ में आया कि ये भी थोड़ा रिलेटेबिलिटी उनके कम हुई है। एक बंदे ने मुझे शायद शो के बाद फोटो खिंचाते हुए बोल दिया था कुछ, तो कि भाई मुझे थोड़ा टाइम लगा वो समझने में। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगले शो से मैं खुद बता दूंगा। अच्छा यूपीएससी वाला? तो उनका कोई और होगा ना। जो भी उनकी करा। फिर इंडिया वालों को यूपीएससी बताना पड़ रहा है, कईयों को ये भी नहीं पता। अपने वालों को भी तो कईयों को नहीं पता ना। उनको तो लगता और उन्हें तो हवा ही नहीं है, जो बहुत पहले से वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ पे सेकंड जनरेशन है। हिंदी आती है लेकिन हवा नहीं है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो उनको भी बताना पड़ता था। कैसा रहा वैसे भाई पूरा शो? कुछ क्या फर्क मिलता है भाई हिंदुस्तान के स्टैंड अप शोज, जो ऑडियंस मतलब जो शो करते होगे तो आप एक चेंज कुछ फील होता है वहाँ में और यहाँ में? यार वहाँ थोड़ा ज़्यादा एनर्जी थी, क्योंकि वो लोग भरे बैठे हुए ना, उनके पास 4 महीने में एक कॉमिक आता है या कुछ एक हिंदी वाला कुछ होता है, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा थी और ज़्यादा मज़ा आता है। प्लस उसमें एक फैक्टर दूसरा था कि यहाँ पर आप प्रॉपर अपना सेट कर रहे हो, जोक्स कर रहे हो, उस पर लाफ आएगा। वहाँ पे अगर किसी को गाली दे दी तो वो बावलेस हो जाते थे कि तो बहुत दिन, मैंने बाई चांस किसी लड़के को कुछ तो बोल दिया, पागल से हो गए भाई, खड़े हो गए 5-6 लौंडे की, तो बहुत ही दिन बाद सुना हमने। तो उनका वो रखा है। एक तो जब ठंड पड़ती है तो वो तो बिल्कुल ही अंदर दब जाते हैं ना, तो 4-5 महीने तो उनके वैसे जाते हैं ना, बिल्कुल ही ठंड में अकेले उसमें। प्लस कोविड में वर्क फ्रॉम होम भी था, तो बिल्कुल ही नहीं निकल पा रहे हैं, वही वीडियो कॉल पे बात करनी है। जैसे यूएस में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे खुद ही, मैं सोच रहा था यहाँ रह रहे हैं वो कैसे रहते हैं यार, क्योंकि बिल्कुल उल्टा टाइम है। तो जब मैं उठा हुआ हूँ तब मेरे सारे दोस्त सोए हुए हैं। तो मैंने तो घड़ी में अपना इंडियन टाइम चेंज ही नहीं किया था कि मैं ऐसा ना हो कि किसी को रात को फ़ोन कर दूँ कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कि वो मुझे गाली बके कि फिर भाई यहाँ पे अलग टाइम हो रहा है। तो इस चक्कर में फिर वो है, लेकिन बाकी लोग तो सेम ही यार, बिल्कुल सेम। ऐसा लगता है वहीं दिल्ली में ही कर रहे हो, 15 मिनट बाद लगता है वहीं कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, सब सेम लोग आते हैं। भाई आपने बाहर की भी कॉमेडी देखी होगी, बहुत ही बोल्ड रहते हैं वो ना, पूरा खुल के सब बकते हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ा लिमिटेशन रहती है, सोचना पड़ता है। तो क्या लगता है कि मतलब ये आपको करते हुए ऐसा लगता है कि यार ये क्यों करना पड़ रहा है, मैं क्यों रोक रहा हूँ खुद को?
अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो सच में कुछ ऑब्जर्वेशनल लिख भी नहीं रहा हूँ इतना कुछ। मैं तो अभी अपने ऊपर ही लिखे जा रहा हूँ सारा। उसमें कुछ होता है कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ये यहाँ पे जोक कर सकते थे, या funny फिर होता कुछ कुछ मैं शोज की स्टार्टिंग में कुछ एक आधा जोक करता हूँ जो मैं एडिट पे ऑब्वियसली आप हटा देते हो। तो वो है अपना कल्चर अभी। और उसमें पता है आप ये भी नहीं बोल सकते अभी कि ना कि ऑडियंस ऑफेंस क्यों ले रही है, या फिर ऐसा नहीं लेना चाहिए या क्या। ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम इतनी जल्दी ऑडियंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एज एन आर्ट फॉर्म अभी इतना प्यार मिलने लगा, वही बहुत है। क्योंकि आप यूएस में अगर बोलो कि वो लोग इतना खुल चुके हैं, आप कमेडियंस ऐसे बोलते हैं 70-80 साल हो गए हैं कर stand-up रहे का हैं, हुआ। हाँ, ये भी है हमारे लिए नई चीज़ है। हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। हमें तो टोटल कितने 2009-10 से तो शुरू हुआ था, तो अभी इतने सालों में अगर इतनी ग्रिप बन गई है तो फिर भी बहुत है अभी। और उसके बाद आ भी जाएगा, अब में 30-35 साल बाद हमारा भी कल्चर एक्सेप्ट कर लेगा, डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ तो ऐसे ऐसे कॉमिक्स से मैंने एक शो देखा था, लाइनअप शो था, विटनी कमिंस आ रही थी, तो मैं उसको इंस्टा पे देखा था 1-2 रील, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। और 5-6 लोग आए हुए थे, तो एक मैं उनका नाम भूल गया, 75-76 एज के बंदे होंगे वो। एक तो वो उस एज में कर रहे हैं स्टैंड अप, वही देख के एकदम हो गया था कि क्या बात है, बढ़िया। और ऊपर से कर रहे हैं 40-45 साल से, जिसमें से उसी स्टेज पे कर लिया उन्होंने 30-35 साल। तो उनका ये कि उस स्टेज से कितने फेमिलियर होंगे, उस लाइट से कितने फेमिलियर होंगे वो। तो वो कर रहे थे जोक्स, उनके जोक्स सुन के बहुत मजा आ रहा था। एक तो वो जो थोड़े सिंपल सिंपल से जोक्स थे उनके, उसके बाद वो उन्होंने 2-3 तकड़े जोक्स मारे, डार्क जोक्स मारे, सरकार पे मारे, ये वो करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैंसिल करना चाहते हो मुझे, जाओ कर दो, मेरे पे इतनी लाइफ भी नहीं बच रही है तुम मुझे कैंसिल कर दो, जाओ कर लो। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट बाकी अपने और उनके में ये तो डिफरेंस है ही कि वो लोग थोड़ा अलग उसमें चलते हैं। बाकी देखे मैंने 3-4 शोज और भी देखे, फन था। हम पर कल्चर बहुत प्यारा है ना यार, वहाँ पे तो ज़्यादा फन एज एन आर्टिस्ट, एज अ कमेडियन मुझे इस बात से नहीं लगता कि वो किस तरह के जोक कर ले रहे हैं, क्या है। ज़्यादा फन इस चीज़ का लगता है कि ऑडियंस इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वो कॉमेडी क्लब लिखा हुआ देख के उसके अंदर चली जा रही है। अपने यहाँ कॉमेडी क्लब, हमने प्लेग्राउंड कॉमेडी स्टूडियो के बाहर खड़े रहते थे हम, तो वहाँ पे आके लोग खड़े रहते थे कि प्लेग्राउंड है ये कॉमेडी होती है कि ये स्टूडियो है, इन तीनों में से क्या चीज़ है, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टूडियो तो अपने यहाँ फोटो खींचने वाला भी लगता है, प्लेग्राउंड। और बाकी कॉमेडी तो मतलब कॉमेडी पता ही नहीं उन्हें अंदर क्या होना, और प्लेग्राउंड तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता था। वहाँ पे इतनी ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है कि लाइनें लगी हुई हैं। शो 7 बजे का है तो 6:45 से लोग लाइनें लगा देंगे, 200 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बाकायदा क्यू में खड़े होते हैं वो अपने, और आके वो प्रॉपर चेकिंग वेकिंग करा के अपने हाथ अपनी तरह नहीं कि वो भी पता ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। तो वो इतना इवॉल्व ऑडियंस हो जाएगी तो एक वो डिफरेंस हो जाएगा कि कॉमेडी की टिकट बिकेंगी, आर्टिस्ट की नहीं बिकेगी। वाह वाह, मतलब आर्टिस्ट की तो बिकेगी लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट की नहीं बिकेगी। सही बात। तो कॉमिक जिसने अभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं भी डाली, उसे भी देखने लोग चले जाएंगे कि आओ चलो देख के आते हैं कैसा करेगा, और वो अप्रिशिएट भी करते हैं उन लोगों को। ये मतलब हाँ, आगे आने वाले टाइम में और होगा। मैंने एक और शुभम ने एक शो किया था बीच में कोविड से पहले, तो थे वहाँ पे एक कपल बैठा था, अब काफ़ी एजेड अंकल थे। तो जब हमने शो कर लिया, बीच में थोड़ा सा ऑडियंस से बात करें, तो हमने उनसे पूछा कि अंकल आप इसके फ़ैन हो मेरे फ़ैन हो? कह रहे भैया हम तो देख के आए हैं हमने तो ऐसे ही देखा, आपको देखा कॉमेडी हो रही है। हाँ, अच्छा। तो लगा यार सही है, क्योंकि हमें लग रहा था यार ये किसके हो सकते हैं, मतलब हाँ, हमारी ऑडियंस तो नहीं लग रही थी। हाँ, ये वाले उनके सामने परफॉर्म करने में मजा भी बहुत लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल उस पे वो जेन्युइन बैठ बात के- पे हंसते हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि जैसे बाकी तो अपनी ऑडियंस आती है, उनके सामने यूं भी खड़े हो जाओ तो हंसते थे। ऑ में नहीं है ना आपके, आपके ऑ में नहीं, आपको पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं आप हो कौन। तो वो जो के चाहिए थे। जो जैसे कॉमेडी स्टूडियो, ये प्लेग्राउंड था, कैनवस था, उन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली थी। हाँ, बाहर जैसे कॉमेडी स्टोर है, कॉमेडी स्टोर की ऑडियंस, वो कॉमेडी स्टोर का पेज फॉलो करते हैं, वो किसी कॉमिक का पेज फॉलो नहीं करते। हाँ, वो अपने वो यूट्यूब देखते हैं कि अच्छा आज कितने schedule बजे के शो हिसाब है, 8 बजे कोई शो हो रहा है, चलो जाओ देख कर आते हैं, 8 से 9 एक शो देखेंगे, फिर घूमेंगे अपना। वो वाला कल्चर आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा फिर। भाई जब लॉ कर रहे थे या उससे पहले पढ़ते थे, तो स्टैंड अप कॉमेडी तब आप देखते थे, फॉलो करते थे? हाँ यार, मैं माइंड में था ये करना? हाँ, मतलब मैं कॉलेज में कुछ टाइम के लिए फ्री वाईफाई कुछ तो हुआ था, तो तब से फिर हमने पढ़ाई तो करी, यूट्यूब पे देखते थे तो कुछ। तो स्टार्टिंग में मैं जाकिर भाई को देखा, फिर उसके बाद NDTV का इन लोग आता था, इसमें सब आते थे, महीप सर, नीति पाल्टा मैम, जाकिर भाई, सब लोग आते थे, वो देखे। तो फिर वो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था कि यार ये लोग इंडिया में शुरू कर दिया इन लोगों ने, मतलब बढ़िया है। क्योंकि बाहर के कुछ जो कूल लोग थे, क्योंकि अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, सिर्फ यहाँ से तो लोग आएंगे नहीं, हर जगह से लोग आते थे, तो वो एक शौक लगता था ना कि बैंगलोर के लोग अलग ही बात कर रहे हैं, कलकत्ता के लोग अलग ही बात कर रहे हैं, मुंबई के अलग ही बात कर रहे हैं। कहीं कहीं उनके बीच में आते थे कि, और कोई भी कहीं का भी हो, ये अरे रसल पीटर्स तो हर किसी के वो है ही ना, कि रसल पीटर की बात आ जाती तो हमने भी जाकर देखा भाई कौन है रसल पीटर, देखे तो जरा क्या बात करते हैं। फिर हमें भी लगा कि अच्छा तो सही है, तो फन है। फिर यहाँ होने लगा, फिर मैंने रिग्रेसली फॉलो किया कि कोई भी नया स्टैंड अप का कुछ भी आता था। सुमित आनंद बहुत पसंद आया मुझे उस टाइम जो उनका चला था। फिर
धीरे धीरे करके यहाँ जब मैं आया तब मुझे पता चला यहाँ पे भी होता है ये सब। तब ये नितिन गुप्ता रिवाल्डो थे, उन्होंने वीडियो डाली थी, अपूर्व गुप्ता तब पतली बिन चार्जर वाले उस सब वायरल हुए थे, तो वो सारी वीडियोस फिर वो उस पर भी चलने लगी, डाउनलोड करने लगे लोग, फिर उनके फोन में तब तो ये ऐसे ही पता लगता था वायरल हो रही है कि व्हाट्सएप पे आई है। आ गई है हाँ, व्हाट्सएप तो पता नहीं मुझे उस टाइम तक चला नहीं चला था, आ गया तो पता नहीं मुझे। 2012 में आया था। हाँ तो तब की बात है। हाँ तब वो मिलने शुरू हुई थी वीडियोस की, अच्छा ये भी देख ला, क्लिप्स कट कट के आ जाती थी कहीं ना कहीं। छोटे कुमार विशाल साहब की क्लिप इतनी वायरल हो रखी थी उस टाइम, वो तो सबके फोन में मिल ही जाती थी, तो वो वाला टाइम था, तो मैं करता था फॉलो। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद ही घुस गया तो आ गया। और वही फायदा हुआ जियो आने के बाद, क्योंकि भाई जियो ने तो गेम चेंज कर मैं तो क्या ही बोलूँ मेरा तो काफी गेम चेंज किया। हाँ आप भी बोल सकते हो आप भी बोल सकते हो भाई, अब मैं जियो आप से सब पहले भी वाला बोल सकते हो। हूँ। मैं जियो से पहले वाला हूँ। जियो से पहले वाले हो आप? हाँ नहीं मैं भी हूँ। हाँ अभी तो मतलब हाँ लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन में तो काफी फायदा हो गया। लॉकडाउन में काफी कंटेंट देखा लोगों ने, यही दिक्कत हो गई है कि ज्यादा ही देख लिया आप। हाँ अब लोगों को समझ में आ गया कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है। हाँ लेकिन वो वाली जो एक बात चली थी ना कि लॉकडाउन में इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया कि अब लोग आएंगे नहीं लाइव उसके लिए, कि अब घर पे ही चाहिए सबको, ऐसा नहीं है, वो टाइम वापस से चेंज वो तो चेंज होगा नहीं। हाँ बॉलीवुड के साथ थोड़ा हो गया है कि अभी लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जाएंगे लोग धीरे जा रहे हैं धीरे। यार देखने। जहाँ मुझे हमने भी लाइव शोज के टाइम पे लगा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन लोग भरे भी तो बैठे थे ना यार, वो कंटेंट भी इसलिए कंज्यूम करे थे भरे बैठे, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो बंदा भागेगा ना बाहर। क्योंकि ये तो ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आता। मैंने भी 1-2 शो देखे थे, लेकिन ऐसे क्या ही इतना मैं तो जूम शो कर ही नहीं पाया यार, मैंने तो करने आपने की किया नहीं कोई ये भी? नहीं थे। हाँ नहीं शुरू में किया है, एक शो डाला था कुछ किसी अमेजॉन मिनी को कुछ देना था, कुछ 10 मिनट का, तो स्टोरी ट्राई करनी थी, तो दुआ मैंने और सूरी ने हम सब ने एक ओपन माइक टाइप का कुछ डाला था, किसको ट्राई कर लेता है। मौत आ गई मुझे 10 मिनट खत्म करने में, मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे किसी भी हालत में। फिर उसके बाद एक शो कॉर्पोरेट शो उठा लिया था कुछ, तो वो नहीं हो पा रहा मुझसे, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ तो बैठे हैं अपने घर में किसी भी हालत में बैठे हैं और उनका चले जा रहा है। कोई जिसे देख के मैं बात कर रहा हूँ, कोई जोक सुना रहा हूँ, वो हंस रहा है, एकदम से उसने अपनी स्क्रीन बंद करके चला गया। अरे यार कहाँ चला गया, मेरी ऑडियंस ही गायब हो गई, मैं दूसरा ढूंढ रहा हूँ हंस कौन सा लाइन में से। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई अपने कुत्ते से खेल रहा है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी चल रही है। 3 शो करे मैंने टोटल। उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप ही बंद करके रख दिया साइड में, फिर मैंने कुछ नहीं लिया। फिर हल्का बहुत जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था तो एक दिन हम लोग मिले थे दोस्तों से, मेरे एक दोस्त को लैपटॉप चाहिए, तो मैंने अपना लैपटॉप ही दे दिया। फिर मुझे कोई फ़ोन करता था कॉर्पोरेट शो करना, मैं लैपटॉप ही नहीं तो कर ही नहीं सकते, तो मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। दिन तो ये मुझे कॉल करके रहा, भाई मेरे को सांस नहीं आती। मैंने कहा क्या हो गया सीम भाई, सब ठीक? मुश्किल है। रात को 12-12:30 बजे मैंने कहा भाई तुझे ट्राई करो सांस लेने का। यार इससे ज्यादा क्या बोलता। मैंने कहा भाई क्या बुखार आ रहा? नहीं। अरे YouTube पे मैंने वो देखा ना, एक आप वीडियो देख लो, सारी वीडियो फिर वही आ रही थी कि और तो मेरे को और फिर होने लगता है खुद को। हाँ फिर होने लगा मेरे को। मैंने सुबह मुझे कॉल किया, फिर उठा लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। जिंदा है। कुछ भी देख लोगे ना थोड़ा सा भी, तो वो खुद के साथ होने लगता है फिर थोड़ी देर में। भाई अभी खाली टाइम है, अभी तो कुछ वो नहीं कर रहा, अभी कुछ नहीं कर रहा, अब नया सेट लिख रहे हो? सिर्फ चिल। नया सेट ऐसा बोल रहा हूँ सबको, नया सेट लिख रहा हूँ ताकि खुद को लगे कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, पर मैं कुछ भी अभी कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ। 2-3 घंटे बैठाऊंगा मुश्किल से लिखने के लिए, बाकी मैं बिल्कुल चिल कर रहा हूँ। अभी टीवी देख रहा हूँ सारी सीरीज, और बस कर बस्सी कब आ रहा है? अभी जनवरी में जाना चाहिए। चैन- हाँ अमेजॉन प्राइम पे गाइस, डू वॉच इट। चोट कैसे लगी चल तू बता दे। यार गाड़ी से जा रहा था मैं और गाड़ी पलट गई। कैसे पलट गई? ये क्या होता है? ऐसे जा रहा था फिर पलट गई। उसने कहा आज मैं ऐसे चलूंगा। नहीं मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड था मेरा, तो हम लोग चला रहे थे गाड़ी दोनों। मैं चला रहा था तो फिर नहीं 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 सच बताओ। अरे सच में राजेश भाई, ये मेरे पापा भी देखे पॉडकास्ट को। तो गाड़ी चल रही थी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, बस पलट गई। वो पलट के ना बस भाई वो यूं गई है जूं, और मैंने फील किया सबके मैं जूं जा रहा हूँ। वैसे उल्टा दिख रहा था फिल्म में, हाँ। उल्टा दिख रहा है। अब मैंने क्या, मेरा मतलब इतने मैं स्मार्ट हूँ, इतना मैं इंट्यूशंस मेरी स्मार्ट है। मैंने फिल्मों की तरह को याद था कि करना क्या है, पहले सीट बेल्ट खोलनी है, फिर गेट खोलने हैं, पूछना है किसी को लगी तो नहीं लगी थी। गेट खोला मैंने, लात मार के गेट से निकाला, वहाँ पता नहीं पहले से पुलिस खड़ी थी। वहाँ सुपारी पारी थी, पहले से पुलिस खड़ी थी वहाँ। भाई तुम बेहोश हुआ होगा। मुझे यही जानना है गाड़ी पलटने पे सिर्फ इन 2 उंगलियों में चोट कैसे लग सकती है? यार यही तो बस भाई पूरी गंदी एक्सीडेंट था, फोटो दिखाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं तो खुश रहता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। टच वुड कुछ नहीं। हाँ सच में ये गाड़ी तो बिल्कुल खत्म है। गाड़ी तो हो गई है, गाड़ी तो 1-1.5 महीने के लिए गई है हाँ, सही होने के लिए।
तो अगली बार पता रखियो कि कैसे पलट गई क्या हुआ। हाँ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे। तो पुलिस वालों से पूछ लेते हो तो बाहर ही खड़े थे। वही वही मैं भी ये सोच रहा हूँ, तो पापा से बोलना चाहिए था, इनसे पूछ के बताओ कैसे हुआ ये। और क्या वो तो बाहर ही खड़े थे। भाई मैं ये पूछ रहा था कि हमने आपका शो देखा बस कर बस्ती, उसमें बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, तो वो सच सारी सच है सारी सच है। हाँ कि कुछ ऐसे Inspired है वो इनहांस भी सारी। करते हो जोक? नहीं एग्जैजरेट करना पड़ता है जोक को फनी करने के लिए, लेकिन वो इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं हुए ही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ ही। जैसे रेस्टोरेंट मैंने खोला ही था, उस रेस्टोरेंट पे यही सब होता रहता था, जो भी वहाँ पे जो भी शो में है। तो यही वो किस्से होते हैं भाई, जो क्योंकि सब कोई रिलेट कर लेता है, क्योंकि किसी ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो तो इस बोलता है चक्कर मैं में बात नहीं तुम्हारी करूंगा। रील्स भी चलती है ना, जो तुम बकवास करते हो वो भी तो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं ना हम। सुनो भाई क्या करें आपसे, बकवास तो आपकी बात कर रहे रील चलने वाली बातें मेरी कर रहे हो। हैं यार। मैं नहीं, जो तुम्हारी वो कन्वर्सेशन है एक दूसरे की, वो तुम जो टॉपिक उठा के लाते हो कि हाँ यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना, तो मैं पॉडकास्ट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जेन्युइनली इनकी रील्स फॉलो करता हूँ। अरे यार वही 4-5 लोग हैं, शुभम, सलोनी, ये दोनों और 1-2 लोग और हैं जिन्हें फॉलो करता हूँ। उसने एक रील डाली थी, जाके देख लेना, वो बस तो सबने देख ली होगी, बहुत वायरल हो गई थी वो, कि हम क्राउड वर्क कैसे करते हैं वो। हालांकि अगर इसे खड़ा कर दिया स्टेज पे तो 2 मिनट में मुंह पलट के भाग जाएगा, हुआ था ऐसा। यही होता है। पर इसने तो बेड पे लेट के करा ना बंद कमरे में, तो वही था पता है, मैंने ये मतलब ये इंटेंशनली था कि वो लोग स्टैंड अप खड़े होके करते हैं, मैं लेट के ही करता। मैं लेट के अपना अब मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई कर रहा है तो ढंग से कर ले, क्या लेट के कर रहा है? नहीं ऐसे ही कर, एटीट्यूड है भाई, लेट के। आलस से मैं करूंगा। नहीं, वो ज्यादा बेटर लगा वो थोड़ा खड़े होके और करता थोड़ा- तो फिर वो बहुत बनावटी formal सा लगता ज्यादा है, इसमें लगता ज्यादा है। वो लगा होता। उसका वो एग्जैजरेशन ज्यादा हो गया ना उसकी, कि ये तो ऐसे भी कर, मैं तुम्हें लेटे लेटे कर दूंगा जो तुम बकवास वहां पे कर रहे हो। वही था वो बस। फनी था उससे। भाई कॉलेज वॉलेज में कभी हाथापाई वाला झगड़ा हुआ है? हुआ होगा ना। ये तो बहुत बार हुआ है यार ऐसे, हाथों पे तो स्कूल के टाइम से चलती आ रही है, कभी भी कहीं पे भी हो जाती थी, कोई ना कोई तो मिल ही जाता था। भाई मतलब मेरे 1-2 बार ही झगड़ा हुआ है, और झगड़ा भी ऐसा नहीं होता कि मैं पिट जाता हूँ, पर चोट मेरे ही लगती है, और ऐसी चोट लगती है कि पिटने वाला तो ठीक हो गया, मेरे को 1-1.5 महीने लंबी चोट लगती है। तो ये भी मेरे साथ ऐसी लगी थी ना, ये मेरी यहाँ से हड्डी टूट गई थी, किसी की ये लगा था लड़ाई करके आया और आके फिर मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा रहा, तो मैं उठी ही नहीं। फिर मैंने हाथ देखा तो यहाँ से इतना मोटा हो रखा है, ये फालतू में टूट गया। और तब तो गरम होता है, तब तब तो पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलता। हाँ, मेरे साथ हुआ था भाई, ये ऐसे ये दोनों चिपक गई ऐसे, ऑलमोस्ट ऐसी हो गई, और 1.5-2 महीने जिसकी लड़ाई हुई थी वो सही हो गया, वो सही घूम रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता फिर रहा हूँ। हम तीनों के ये ये डेस्टिनी। कंटेंट क्रिएटर बनना तो गाइस यहाँ से तोड़वा लो अपना हाथ एक तरफ साइड से। आपकी लड़ाई झगड़ा भाई, आप तो यार मैं गैंगस्टर है मेरे मतलब फाजिलपुर एक, अब मैं सीवीपीएस से पढ़ा हुआ हूँ, तो सीवीपीएस के पास एक गांव पड़ता है फाजिलपुर, तो उसमें एक डॉन रहता था। सीधा डाउन से पंगा? एक बार हो गया था, पता नहीं क्यों हो गया कि मेरे को पिटाई करनी है, मेरी पिटाई करेंगे ये लोग, ऐसा हो गया था कुछ। कोई तुम्हारी पिटाई करेगा? हाँ, मेरे को पता चल गया था कि भाई तेरी पिटाई हुई, मेरे को पता भी नहीं क्यों होगी। फिर मैं बस में चला गया था, बस में चले जाओ फिर बच जाते हो आप, तो ऐसे करिए। ये के बाद के लिए इतना माहौल बनाया है। फिर एक वो भी लाया ड्रॉप की, एक बार ऐसा हुआ मेरी पिटाई हो सकती थी, फिर मैं भी की फ्री में बताऊँ मेरा भी बस में बच जाते हैं। भाग गया मैं भी की फ्री में बताऊँ मेरा भी सेट लिखूंगा। तेरी हम सुनेंगे, तेरी फ्री में भी नहीं सुनेंगे भाई। भाई मेरी दुनिया देखेगी। क्या कह रहा है स्टैंड अप कॉमेडी करना है? करूंगा ना, देखता हूँ, कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश तो करनी है ही एक बार। कोशिश ही होगा? हाँ, मतलब पक्का करूंगा, 2023 में करूंगा पक्का। क्या करेगा? 23 में। हाँ, आने वाला थे। मेरे वाला विदेश में करूंगा पक्का। मुझे भी पहले विदेशी आवाज आई थी, मैंने कहा क्या, पहले शुरुआत में विदेशी के सवाल पूछ रहा था ना, कि वहाँ कैसी ऑडियंस आती है क्या। सीधा वहीं जाऊंगा, एक दिन बस से उतरूंगा, मेरे हर शहर में एक घर होगा। एक दोस्त होगी जो मैं ओपन माइक में मेरी ब्रिंगर बनेंगी, उन्हें लेके अरे जाएगा। ब्रिंगर वाला गलत सीन है यार। भाई ब्रिंगर वाला सीन ना हो ना तो कोई हो ही ना वहाँ पे, ठीक है? 10 वही अपकमिंग कॉमिक्स बैठे हो, कोई ना आ जाए किसी पे। पहला शो किया था मैंने बस भाई पोएम्स एंड कहानी के लिए, तो उसमें बहुत लोग ऑडियंस हंसी थी, मतलब मेरे को लगा मैं फोड़ूंगा। फिर अगले दिन मैंने इतना एंथुजियास्टिक होकर हैबिटेट में स्पॉट ले लिया मैसेज करके, तो मैं वहाँ गया, ऑटो में जा रहा था प्रैक्टिस करते हुए, जो मेरा +1 था वो हंस रहा था, भाई ये फनी है, ये फनी है। मुझे याद नहीं है 4 मिनट मैंने क्या बकवास किया हैबिटेट में, एक आदमी नहीं हंसा, और जो मेरा वाला बंदा था जो वहाँ हंस रहा था, वो भी सबको देख के वो भी चुप ही बैठा हुआ यूँ देख रहा है। और मैंने पूरा किया, लेकिन मैंने रुका नहीं बीच में, पूरा किया। और मैंने वो चूते जोक नहीं दिल्ली से वो भैंस वो भी ले लिया था उस पर, तो इतना मेरे को खुद क्रिंज फील हुआ, सेल्फ क्रिंज। उठा लिया तूने वो जो कि ये तो करना ही है। हाँ, फिर मैं गया वहाँ से निकल के, मुझे वहाँ मिल गया फिर वो, कौन वो? वही अभिषेक उपमन्यु। हाँ। वो क्या बोल रहा है, उसका तो नाम ले लो उसमें क्या। हाँ, अभिषेक उपमन्यु मिल गया। तो भाई मैं करके आया था, तो मुझे दिखा, पहली बार देखा हुआ था उसको, तो तब तो वही चलता था 16 में। तो भाई मैं गया, उसके बाद मैंने कहा कि किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा हाँ। पता नहीं मैंने क्यों बोला है, तो मैंने कहा हाँ क्या हाल चाल है। उसको मैंने देखा, उसने लगा कि जानता हूँ इसको, मैं देखा कि मैं जानता। मैंने कहा यार मैं ओपन माइक करके आया हूँ, मैं स्टैंड अप करता हूँ। तो हाँ ठीक है,
मैंने कहा और कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? फिर मुझे पता क्या कहता ओए चल 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 चल। ओ भाई मेरे दिल में ऐसे दिल टूट गया मेरा यार। मैं गया लोकल में वापस गरीबी का जीवन बिताते हुए, तो लोकल स्टेशन से मुझे घर पहुंचने के लिए आधा घंटा वॉक करना पड़ता था। रोता हुआ गया हूँ रात को। मैंने कहा यार इसको कुछ करके दिखाऊंगा एक दिन। भाई जैसे आप ये स्टैंड अप कॉमेडी, भाई से पहले ऐसे कभी थिएटर वगैरह में इंटरेस्ट है? मैंने करे थे स्कूल में यार, कुछ कुछ प्लेस करे थे वो उस टाइम। वो क्या राजा भोज गंगू तेली करके ऐसे वो चलते थे ना स्कूल में, प्लेस वगैरह होते थे, हाउस के और वो सब, तो वो मैंने करे थे। फिर 12th में भगत सिंह का प्ले हुआ था, उसमें भगत सिंह बना था। स्कूल में तो करते रहते थे जब भी कुछ। मुझे बेसिकली क्लास से भागना होता था कि कौन पढ़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में घुस जाते हैं। कॉलेज में हमारे ऐसा कुछ होता नहीं था, ऐसा तो कुछ उसमें करा नहीं। दीवान में होते थे प्ले? दीवान में होते थे। दीवान में काफ़ी सारे मतलब इंटर हाउसेस भी और वैसे एनुअल फंक्शन पर ये सब होते थे। एक दो बार हमने इसमें भी किया है, तेरा क्या है रोडवेज अड्डे के सामने पीपीपी कॉन्फ्रेंस हॉल है तो कुछ पीपीपी कॉन्फ्रेंस हॉल है शायद, तो उसमें भी किया था मैंने। सूरज बना था मैं उसमें। डायलॉग था? डायलॉग वालों तो थे पर मैं सूरज बना बैठा था, और एक लड़की धरती बनी थी जो मेरे चारों तरफ घूम रही थी। लड़कियां घुमाई आपने चार धरती घुमा दी है। तो ऐसा कुछ तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे पास फोटो है वो वाली ना, इस चक्कर में मुझे याद है। और मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। बचपन में नागिन बना था एक बार। नागिन या नाग? नाग क्यों नागिन? यही तो बात तो फनी थी, नाग बनता तो मेरे कोई बात ही नहीं थी। और ये थी बात मेरिट पब्लिक स्कूल की, बिल्कुल अपने पहला ही क्या एलकेजी टाइप के, तो बिल्कुल गोरा सा क्यूट सा छोटा सा बच्चे को बना दिया उन्होंने नागिन, और बिल्कुल वो मुकुट काली ड्रेस, पूरा नाग दे रखा हाथ में मेरे, सॉरी भाई, हाथ में नाग वाग दे रखा। और तो मुझे समझ में नहीं आज तक कि वो ड्रेस का मतलब क्या, मैं खुद नागिन हूँ तो हाथ में क्यों नाग ले रखा हूँ? मेरे हाथ में एक सांप है, मैं भी नागिन हूँ, मैं अपने ये भी लेके चल रहा हूँ अपने साथ में सपोर्ट। तो अगर वो फोटो मुझे कभी मिला तो मैं दिखाऊंगा। फोटो बहुत सुंदर है, वो फोटो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि उसमें वो पूरे ड्रेस वेस पहन रखी है। पर उसमें ये था कि छोटे बच्चे जब जाते थे स्टेज पे तो ज्यादा सपोर्ट करते थे ना लोग, ताली वाली बजाते। तो मैंने जब मेरा डायलॉग था आज मैं नागिन हूँ मैं सबको डस लूंगी, मेरा डायलॉग था। तो मैंने जाके बोला आज मैं नागिन हूँ, सबने ताली वाली बजा दी मेरी फटली, मैं सबको डस लूंगी। और मेरा नाक ऐसे नीचे करके मैं दीदी को ढूंढने लगा, मैंने कहा दीदी कहाँ है? चाणक्य बना था मैं, अपनी वो देनी थी स्पीच, तो जो बुक थी उसके अंदर ही मैंने अपनी स्पीच रख रखी थी कि ऐसे खोल के, टफ स्पीच थी ना चाणक्य की थोड़ी सी। तो मुझे बोला गया था, जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि कोई मोटी सी बुक जो उसको वो करके लाना बाहर से, उस पर जिल्द वाला कवर चढ़ा के वो चढ़ा के ले आना। तो उसमें पहले काफ़ी सारी चीज़ें उसी में हो गई कि चाणक्य की बुक पे पहले तो हमने वो कवर चढ़ा के, और उस पर चूतिया बालक भी तो थे ना, उस पर चिप्पी लगा दी नेम क्लास वाली। तो फिर थोड़ी देर में रियलाइज हो कि चाणक्य थोड़ी नेम क्लास वाली लेके खड़ा, चाणक्य। फिर उसके बाद उस पर दोबारा कवर चढ़ाया, फिर मैं लेके चला गया उसको। मैंने उसी के अंदर अपनी स्पीच रख ली कि ऐसे खोलेंगे ऐसे बोल देंगे। वही वो इतनी मोटी बुक थी, और वो डिक्शनरी थी, पहली बात तो बुक नहीं थी घर में, इतनी मोटी डिक्शनरी ही थी। और वो तो खो गई मेरी स्पीच। अब वो वाला पन्ना नहीं मिल रहा, वो एक ही पन्ना पतला सा, मैं उसे खोलूँ वो मिले ना। और तो बहुत देर हो गई, फिर वो मुझे मिल गया, तो मैंने मिल के बोलना शुरू करा। तो जब खत्म हो गया प्ले तो मेरी मैम ने बोला कि क्या कर रहे थे? मैं कहा चाणक्य सोच रहे। दो झापड़ लगे मेरे। कुछ ओवर टाइम हो गया था, कुछ तो मजा आता था। वैसे स्टेज पे होता है, बहुत चीजें होती हैं जो गलत हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। पर वो जब अच्छी कर लेते हैं ना तो बड़ा प्राउड फील होता है। कर तो लिया ही मैंने, किसी को पता ही नहीं चला। उन्हें लग रहा कि भाई चाणक्य ऑब्वियसली वही सीधा वही पन्ना थोड़ी खोल देंगे यार, धीरे धीरे खोल रहे हैं अपना, देखेंगे क्या बोल रहे हैं। हमारे एक सर थे, मैं प्ले करता था मंडी हाउस में, तो एक सर थे वो थोड़े खिसके हुए से थे। तो वो क्या करते थे, स्टेज में प्ले चल रहा है और वो खुद भी एक्ट करते थे। तो हमें एक गांव का सीन बनाना होता था, 3 इधर, और सर पीछे खड़े होते थे, प्रधान बनते थे। तो भाई चलते शो में कोई गलत बैठ जाए ना, सर उसको चाटा पीछे कर देते थे उसको, चलते शो में करते थे। कई बार, एक बार लाइट ऑफ हुई, ऐसा गुस्सा आया सर को, शो चल रहा है लेकिन ब्लैकआउट होता है शो से पहले, अगली सीन से पहले वो हुआ, भाई स्टेज पे जाके चाटा मार के उसको फिर वापस आ गए। बड़े किसके वजह सर थे, ऐसे बहुत होता था स्टेज पे। ये थिएटर वाले लोग थोड़े यार अलग हो जाते हैं। उनका जो पैशन है ना, वो पैशन है उनका, वो उस चक्कर में पगला जाते हैं कि भाई ऐसा तुम खराब नहीं कर सकते इसको। कैसे कर दिया, क्योंकि वो एक तो बहुत सारे लोगों का काम होता है, एक साथ मिलकर कुछ कर रहा था। फोन आ रहा था। मैंने एक प्ले किया था, मैं नुक्कड़ नाटक करता था भाई। तो ऐसे सड़कों पे करते थे, तो सड़कों पे बड़े बड़े कैरेक्टर मिलते थे। हमने कुछ प्ले किया जिसमें टॉयलेट वगैरह के ऊपर है। तो अब लोगों को लगता है कि ये सही करने आए हैं, ये दिक्कत को ये सही करने आए हैं, हमारी करवा दो। हम गए देहात में गए थे, रायबरेली में। तो हम वहाँ बता रहे थे कि टॉयलेट्स इस्तेमाल करने चाहिए, गांव में नहीं, वो खुले में नहीं करना चाहिए।
तो पकड़ लिया हमें, चलो हमारी करवा दो, हमारे घर लगवा दो। और ऐसे हमारी टट्टी सही करवा दो। हम कह रहे अंकल नहीं, हम तो ये कह रहे हैं करा दो, तुम तो सरकारी लोग हो। अरे हम तुम्हें तो सरकारी आता ही लोग होगा। नहीं हैं। और एक बार क्या किया उन्होंने, उसके बाद मैंने कहा भाई मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। एक ना वृद्धाश्रम में स्टे वो था शो हाँ, स्किट करना था वहाँ पे नुक्कड़। अब उन्होंने क्या प्लान किया, वृद्धाश्रम के अंकल आंटी हैं, उनको उनके बच्चे छोड़ गए हैं। अब ये कैसे सुना रहे हो, उनको तो छोड़ ही गए हैं तो भाई ये कर दिया वहाँ पे, और भाई वो रोने लगे बेचारे। ये तो बहुत ही खराब बात है यार। बहुत खराब बात है। जब वो खत्म हुआ, उनको थोड़ा ज्यादा हिट हुआ, भाई उन्होंने रोना शुरू किया, वहाँ पे पूरा माहौल ही गमगीन हो गया। अब इतना खराब लगा, मैंने कहा भाई ये क्या तुम मेरे दिमाग नहीं, मेरे अंदर तो नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ 2 महीने पहले। मैं तो हूँ। तुम्हारे अंदर इतने साल से कर रहे हो तुम। फिर मैंने कहा फिर नहीं करा चुप नहीं कराया उनको? फिर हम क्या चुप कराते भाई उनको, हम क्या बोलते तो वहाँ ऑर्गेनाइजर की बात कि रो क्यों रहे हैं? अबे वो तो चौड़ पे खुश हो रहे थे, हमारी परफॉर्मेंस देखी। हाँ देखा हमने, कितनी अच्छी सीख दी। हाँ, हिट कर दिया उनको साले अपनी एक्टिंग अरे पे वो कर कैसी रहे सी हैं। बात है यार, कितना गंदा लगा होगा यार उन्हें। आइडिया किसका था कि वहां जाके करके आते हैं। पता नहीं क्या थी वहाँ, वो कुछ इवेंट था उनका और वहाँ पे उन्होंने बुलाया उनको, कुछ हंसी मजाक करना चाहिए था वहाँ पे। हाँ। साले वो तैयार करके ले गए कि बुजुर्ग है और उनको उनके बच्चे छोड़ गए हैं और बात भी नहीं करते हैं उनसे, ये होता है वो होता है। ड्यू बदल दो। ड्यू छोड़ दिया था मैंने, पास आउट हो गया था। ड्यू के कुछ पास आउट बच्चों ने ग्रुप शुरू किया था, ओके। तो वो भी हमें कॉलेज छोड़ के आए थे और हम ऐसे सैटरडे संडे मिलते थे लोधी गार्डन में, वहाँ प्लान तैयारी करते थे और फिर सड़कों पे जाके परफॉर्म करते थे। तुम्हारा ही बता, तुम्हारे ऊपर ये सब सीन नहीं होता कि जैसे हमारा कॉमिक्स में चलता है कि फलाने आदमी वो लग गया कि भाई इसने जोक उठाया है, ये हो गया। कभी कभी सिमिलर पर्सपेक्टिव निकल जाता है किसी किसी का, तो एक वो बन जाती है। भाई होता है, रिसेंटली recently अभी हुआ। एक रील बनाई थी मैंने, वो एक ट्रेंड नहीं आया था ऐसे करके नाचते रहते हैं चुटकी की तरह, तो वैसी ही रील थी। वो ऐसे कुछ लिख दिया था, मैं जाऊँ इसलिए ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेंड फॉलो करना है कंटेंट बना रहा हूँ। तो वही सेम आशीष चंचलानी ने बना दी, सेम टू सेम, एग्जैक्ट वर्ड सेम लिख के। और वो सब सेम करके अभी 2-4-5 दिन पहले। हाँ। तो अब मेरे को लोगों ने टैग बैक किया, मैंने तो कुछ बोला नहीं, हाँ। मैंने इसको भेजी, मैंने कहा भाई देखना। अब ये ज्यादा ही छो में आ गया, गुस्से में आ गया, इसने स्टोरी डाल दी दिस इज पैथेटिक और ये और वो ऐसे करके। मैंने कहा एब्सोल्यूट इररिलेवेंट आशीष चंचला कि वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया। फिर 15 दिन बाद मैसेज आ गया था आशीष का कि भाई वो मेरी टीम ने बोला था कि उसको किसी ने लड़के ने बोला भाई ऐसा बना, तो उन्हें नहीं देखी थी, कह रहा मैंने बना दी भाई, मेरे को पता नहीं था और मैं हटा रहा हूँ उसको। फिर ऐसे बोलना मैं हटा रहा हूँ, मैंने कहा कोई नहीं भाई तूने बनाई, बढ़िया लड़का है आशीष तो यार। हाँ बहुत हाँ बट उन्होंने तुरंत मैसेज करके हाँ, उसने कहा नहीं यार अब तेरी कम व्यूज वाली मेरी ज्यादा चली जाएगी, लोग तुझे उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, ये भी तो होगा थोड़ी देर में। बट वो होता है ना फॉर्मेट, जैसे हम दोनों कार में बैठ के बनाते हैं, तो अब कोई भी गाड़ी में बैठ के बनाएगा तो उस पर कमेंट कर देंगे कि ये तुम दोनों का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट क्या, तो गाड़ी में फॉर्मेट क्या है, गाड़ी में तो कब से बन रही है वीडियो, से वही बन ज्यादा रही है गाड़ी में तो। वही ज्यादा जिसकी देख लेते हैं फिर वही लगता है ना सामने वाला चोरी कर रहा है। मैंने तो इस चक्कर में ट्विटर बंद करा था। ट्विटर तो बहुत जहरीला है भाई। मैंने ऐसे लॉकडाउन में ऐसी एक लाइन लिखी ट्विटर पे कि पहली बात तो मैं उन्हें जोक भी नहीं बोलता। ट्विटर पे ट्वीट है ना वो, तो ट्वीट है वो, तो मैं उस पर लिखा कि मैं ऐसे कहा अगर अब तुम्हें लगता है तुम छोटे घर में रहते हो तो पोछा लगा के देखो एक बार घर में। मैंने लगाया था पोछा, लगाते लगाते मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया, वो चल गया। और मुझे पता भी नहीं ट्विटर पर चलना किसे कहते हैं, क्योंकि मैं चलाता भी नहीं ज़्यादा। वो रीट्वीट और वो हो रहे हैं उसके शेयर, मुझसे ढंग से ट्विटर चलता भी नहीं था। मैंने देखा ठीक है। 7-8 दिन बाद पता नहीं किसने वहाँ से, पता नहीं किसका 2009-10 का किसी इंग्लिश कॉमिक का कोई जोक था, वो उठा के ला के दिखाया कि ये तो यहाँ से कॉपी किया। मैं कहा भाई अगर मैं इतना पुराना ट्विटर तक चला जाऊं तो कसम से मैं फिर बहुत ही अच्छी चीजें चुराऊं, फिर मैं पोछे की बात तो ना चुराऊं कम से कम। 2009 का ट्विटर तो ढूंढ के कहाँ से लाए, तो मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाते हैं, कहाँ से ले आते हैं बंदे, सब ले आते हैं। क्या बोला यार, और ऐसे ऐसे निकाल लाते हैं कि मतलब हाँ 2010 के 11 के विश्वास ही ना हो कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। उस बंदे को ध्यान नहीं होगा मैंने ऐसा लिखा था। हाँ हाँ किसी को, और वो मतलब भी क्या उसका, उसने इंग्लिश में जो लिखा है वो तो मैं सच बताऊं कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसको इस तरह से फ्रेज करके लिख दूं। उसने भी कुछ ऐसी बात लिखी थी कुछ तो, पर ठीक है। ये तो मुझे बस जानना था कि तुम्हारा तो होता होगा कि तुम रोज कंटेंट डालते हो ना, हमारा तो आराम आराम से है कि हम तो आपस में परफॉर्म करके भी देख लेते हैं ना कि भाई इसका ये चल रहा है, इसका ये चल रहा है। तुम तो एकदम से बनाया और आपस में एक दूसरे को दिखाया और डाल दिया। आपको कैसा लगता है ये आर्ट फॉर्म, कंटेंट क्रिएशन जो ये तुरंत बना के डाल दो डेली शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट होता है? कैसा लगता है तो कुछ नहीं, मतलब मतलब तुम लोग रिलेटेबल बनाते हो तो सही लगता है। कुछ कुछ रील्स बहुत फनी लगती हैं। एक तो मुझे लगता है रील ना नशा है साला, मैं खुद बोलता हूँ हर वक्त ये कि मतलब ये अटेंशन जो स्पैन है लोगों का कम कर रहा है। और पर्सनली मैं बोलता हूँ कि भाई ये गलत चीज़ है, लोगों के साथ ऐसा मत करो, ये करो वो करो, लेकिन मैं खुद उसे एक बार खोल के बैठ जाओ तो समझ नहीं आता कि इसको बंद कैसे करें। एडिक्शन है लिटरली वो, क्योंकि आपकी उम्मीद है ना नहीं अगली वाली ठीक होगी, अगली वाली बहुत सही होगी, फिर आ जाती है सही आ जाती है फिर अरे अरे तो बहुत ही सही मिल गई। और वैरायटी में आती है, एक ट्रैवल की सुंदर सी आ गई, आपने जो एक सुंदर लड़की आ गई, कोई एक कपल आ गया, जोक आ गया, एक कपल वीडियो आ गई, इतने ये है उसमें तो जहरीली चीज़ है। बट
लोग मेहनत भी बहुत कर रहे हैं कुछ कुछ तो बनाने के लिए ना। बहुत मेहनत करते हैं, मतलब अब तो लोग प्रॉपर स्केच बना लेते हैं 1.5 मिनट में, अलग अलग लोकेशंस पे जाके अलग अलग कपड़े पहन के। ये तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे कपड़े चेंज करके अलग मुझे भी कैसे कर लेते हैं, मेरे को समझ हमें नहीं तो आता। हम तो इसलिए तो है गाड़ी में लगा के बना, क्योंकि लगता है कि यार इतनी मेहनत आलस तो है। मैंने तो अभी दिल्ली में देखा है तो 2-3 मैं काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ, काफ़ी का बिल्कुल नहीं निकलता हूँ घर से बात हो। पर एक दिन सीपी की तरफ गया था तो वहाँ पूरे में एक लाइन पे लोग खड़े होकर रील ही बना रहे थे। अड्डा है पूरा। ये हौस खास पूरा भर चुका है लोगों के उससे कि स्लो मोशन वाली वीडियो से। प्रॉपर निकलते हैं लोग सुबह सुबह हाँ तैयार वैयार होके अपने कपड़े वपड़े लेके। हाँ, एक वो वाली लाइन नहीं चली, कोई जो पूछ ले मुझसे वो किस नानस पर डाला भी था कि क्या पूछना है इससे पूछ लो यार, जो वो उसके ऊपर पीछे स्लो मोशन में हौस खास किससे निकल रहा है। और प्रॉपर कम्युनिटी है उनकी, वहाँ सब मिलते हैं, 20-25 लोग मिलते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं बनाने में। और अलग ही है ये, मतलब एक कम्युनिटी है। और ऐसा नहीं इनके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये पैसा कैसे ले रहे हैं? पता नहीं, ये ना वैसे इनको बहुत सस्ते में काम करवा लेते हैं लोग, छोटा मोटा ब्रांड आता है, छोटे मोटे ब्रांड आ जाते हैं, गाने आ जाते हैं इनके पास, promote कि करने गाना के लिए, use कर नए-नए लो गाने आप, नहीं आते, audio छोटे में मोटे गाने, हमारा। वो यूज कर लो। और उनके बहुत ही मिनिमम ऐसे 5-7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं इनको एक रील के। तो उनको लग रहा है एक दिन में 5,000 रुपये मिल गए तो हाँ मतलब वो हाँ यार, ठीक है उनके लिए भी। नहीं मतलब अमाउंट तो बड़ा ही था। 5,000 भी जब ओपन माइक करते थे तो अगर एक दिन में 5,000 मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट सही में, लगता है। ये क्या करा है मैंने? सही में लगता था कि अब इससे तो महीना निकल जाएगा। हाँ इजी। और एक आधा 100 और आगे तो उधार भी दे देंगे लोग ले जाइए कि जा रख तू ऐसे। पहला हमने एक स्केच किया था 2016-17 में, हमें 15,000 मिले थे मुझे और शुभम को दोनों को। और बड़े खुश थे हम, कह रहे थे इसमें से फोन ले लेंगे 700 और हमने लिया भी था। किसके बाद बनाया करेंगे वापस से? कौन सा फोन लिया था? कौन सा? भाई कोई MI का ही फोन लिया था। तुम लोग तो पहले माइक वाइक लेके घूमते थे ना सीपी पे कुछ, जब वीडियोस बनाते थे दलबीर सतबीर वाली कुछ। वो हमारा CP में ऑफिस था, अच्छा तो वही नीचे उतर के गली में बना लेते थे, या छत पे जब गली में नहीं बनाना मुश्किल हो गया था, लोग आगे बीच में खड़े होते थे कैमरे में ही पीछे देख रहे, हम दिखाते हैं इंटरव्यू टाइप है वैसे आते, वो लगता है सच में इंटरव्यू हो रहा है, क्या पूछ रहे भैया क्या पूछ रहे तो फिर हम छत पे बनाने लगे थे। तो पता लोगों को लगता था रियल है ये लोग। हाँ। ये रियल, ये कैरेक्टर नहीं है, स्केच नहीं है, रियल में बोल पहला रहे तो वो ऐसा ही लगा था कि इंटरव्यू हुआ है 2 गुजर लड़कों का। हैं। हाँ, ओह हमको लगा कि सच में ऐसे ही ही है। इसलिए फटा था वो, इसलिए वायरल हुआ था कि भाई इंटरव्यू इतना खतरनाक दे दिया लॉन्डो ने, कैसे रिपोर्टर को पेल दिया और उसको चढ़ रहे हैं और फिर चौड़ तो दिखाई रहे हैं सारी। चेन चोन भी पहन लेते थे तुम हाँ लोग। वो सब कर लेते थे। तो वो गाड़ी कहाँ से लाते थे भाई? गाड़ी तो किसी की खड़ी हो जाती थी वहाँ। उसके आगे खड़े जाते थे आगे आके, अच्छा, गाड़ी ढूंढते थे? CP में खड़ी रहती थी अरे गाड़ी। वाह, मुझे लगा साला गाड़ी भी है। नंबर प्लेट छिपानी है बाकी और तो क्या, किसी की भी। क्या पता लग रहा है किसी को। मेरा एक सीरियस क्वेश्चन है हाँ जी। कि कुछ लोग होते हैं फनी, वो इनहेरेंटली होते हैं, मतलब उनके अंदर है फनी बोन, और कुछ लोग नहीं होते जैसे, तो क्या वो हो सकते हैं फनी? हाँ, आपको फनी कहाँ पे होना है वो बात है ना, और तो उस तरफ से सीखना पड़ेगा और उस तरह से आगे आना पड़ेगा। तो ये सीखा जा सकता है फनी होना? मुझे तो लगता है फनी होना सीखा जा सकता है अगर आप अपनी राइटिंग में उसको ले आओ प्लस अपनी परफॉर्मेंस में भी ले आओ। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनफनी हो, मतलब बिल्कुल ही फनी, मतलब स्क्रैच से भी अगर शुरू करोगे तो अगर आप शुरू करने पे कुछ अपनी राइटिंग में चेंजेस लाओगे, इसको इस तरह से लिखना होता है, इस तरह से ऑडियंस रिलेटेबल हो सकता है, इस तरह से मैं करूँगा, हर चीज़ पे आपको फिर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ही अनफनी हो तो आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता कोई भी। और बहुत सारे फनी लोग स्टेज पे अनफनी हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जो असलियत में फनी है, हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त हमें कहते हैं भाई इससे बड़ा वक्त होता तो हमने देखा ही नहीं आज तक, तो भेज दो जरा स्टेज पे, 2 मिनट में ऐसा मुंह बना के उतर के आ गया ना, वो ऑडियंस का मूड खराब कर देगा, क्योंकि उसे वहाँ नहीं आना होता। वो कमरे में पड़ा कर सकता है, वो कुछ रैंडम बातें बकवास कर सकता है जो बहुत फनी होंगी, पर उसे फ्रेम करना नहीं आता उनको। वो 5 मिनट तक लगातार नहीं कर सकता, वो 2 मिनट बोल के वो अपने काम में लग जाएगा। कुछ दोनों चीज़ें पॉसिबल है। कैरेक्टर में फनी मतलब ऐसा कि मतलब इंसान को अपना कैरेक्टर फनी बनाना पड़ेगा। जैसे ओवरऑल कैरेक्टर, जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ तो मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा फनी होने के लिए। नहीं तो इंट्रोवर्ट तो पोकर फेस से कॉमेडी करता रहे, तुझे बेसिकली लिखना ऐसा पड़ेगा कि तेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो रिलेट कर सकें। अगर तू इंट्रोवर्ट्स पे ही जोक करने लग जाए, एक जगह खड़ा वो जोक करे, तो वो तेरे ऑडियंस में इंट्रोवर्ट भी बहुत सारे बैठे होंगे। और ऐसा नहीं है कि जितने एक्सट्रोवर्ट हैं उनके इंट्रोवर्ट दोस्त नहीं होते तो हैं ही। उन्हीं से तो उनकी लड़ाई चल रही है, बाहर चल रहे हो, कह रहा मैं तो नहीं जा रहा, तो वो तो चलेगा। तू खड़े खड़े कर ले, तो अच्छा जो जिस बारे में तू बात कर रहा है उसमें तुझे अपना 100% डालना होगा कि इसको मैं कैसे ऑडियंस तक पहुंचा सकता हूँ, उस पर्टिकुलर उस कैरेक्टर को जिसकी तू बात कर रहा है। अपना होलसम कैरेक्टर बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम अपने किसी भी फ्लो में कर सकते हो जैसे तुम्हारा मन करे। किसी उस पर लगेगा तुझे कि हाँ मैं ज़्यादा एक्ट आउट करके दिखा देता हूँ, किसी को लगेगा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो लाइन ही फनी है। तो वो डिपेंड करता है। और वो स्टेज से, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि वो स्टेज से आता है। जितना टाइम आप स्टेज पे स्पेंड करते हो वो स्टेज से ही आता है। आप घर पे बैठ के तो यार मैं कुछ भी सोचता रहा हूँ कि ये फनी है वो फनी है,
ऐसे बोल दूंगा इसको, वैसे कर दूँ, उछल जाऊंगा इस वाली बात पे। पर वहाँ उछल के पता चलता है कि नीचे से भी धूल उठ गई और ऑडियंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और खुद ही मूड खराब हो गया। तो वो सब स्टेज से आता है, वो ऑडियंस ही दिखाती है आपको कि चलो भाई ये बढ़िया लग रहा है, ये नहीं है। तो वैसे भाई आपको ये अपना काम जो है ये आसान लगता है, मुश्किल लगता है? यार देख, जब तक मेरा सेट परफेक्शन पे जा चुका था, ये जो बसकर बस्सी मैंने शो किया था, तो आसान ही लगता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, सब कुछ है। काम करना सिर्फ परफॉर्मेंस है, तो अब वो आसान लगने लगता था कि हाँ भाई अब तो सेट लिखा हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है, तिवारी बिल्कुल पका हुआ है, जाके बस परफॉर्म करना है। तो उसका जो एंड है वो मुझे लगा कि अब जैसे जब से शो चला गया है, अब बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब ऐसा है कि अब बच्चा बोर्डिंग भेज दिया, अब दूसरा ही करना पड़ेगा। अगर घर में बच्चे की चहचाहट चाहिए तो अब वो अगर चहचाहट चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चा शुरू से मेहनत करे, शुरू से पालना पड़ेगा, तो अब मुश्किल लग रहा है। बाकी शो बनाने की जो फेज़ है वो मुश्किल है क्योंकि आप बहुत चीज़ें लिखते हो, बहुत चीज़ें ड्रॉप करते हो, 20-20 लोगों में जाके बार बार उसको करोगे। उम्मीद लोगों को आपसे है ही नहीं कि आप अनफनी हो सकते हो, तो आपको किल तो करना ही करना है हर हालत में, पिछले वाले से बेटर देना है क्योंकि स्टैंडर्ड है, आपका स्टैंडर्ड रेज हो चुके हैं उस हिसाब से। तो वहाँ पे मुश्किल है। बाकी एक बार वो बन जाता है तो फिर थोड़े दिन आसान लगता है, फिर वो चला जाता है, फिर मुश्किल लगता है। तो जैसे हम लोग ये कंटेंट बनाते हैं या कोई भी क्रिएटिव आदमी है तो एक ब्लॉकेज आता है दिमाग में, कभी कभी ना लगता है कि हमें भी लगता है, मुझे भी, कि मैं फ़नी हूँ भी या नहीं हूँ। 4 रील नहीं चली तो करियर खत्म हो गया, मतलब आपको फ़नी रहना है, कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, तो आपको कभी लगता है कि ऐसा कुछ यार फ़नी नहीं लग रहा थोड़ा, ये मैं फ़नी हूँ नहीं? अभी मैं उसी स्टेज में हूँ फिलहाल कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि पूरे टाइम से ऐसा था ना कि 2-3-4 शो सोचे हुए थे कि इस बारे में शो लिखते हैं, इसमें शो लिखते हैं, इस पे लिखते हैं। अब वो लिखे हुए भी, उनकी आउटलाइन लिखी हुई भी है, लेकिन अभी जब एकदम इंस्टेंटली लिखना है अब शो, तो अब कौन सा स्टार्ट करूं, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं अटका हुआ हूं। उस चक्कर में क्या है कि इतना कचरा भर गया अब दिमाग में कि अब एक जगह वो सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा मुझसे, वो सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं उसी फेज में, और आता रहता है वो। तो वो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट भी है उसका। अगर आप पूरे टाइम अगर लिखते ही चले गए तो फिर भाई, फिर आप नेक्स्ट लेवल टैलेंट हो, फिर आप 2020 में वायरल ना होते, आप 2008 में ही हो गए होते। तो धीरे धीरे ही लगेगा वो, तो कर करके ही आएगा वो। तो भाई बस्सी स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादा अच्छा या बस्सी लॉयर ज़्यादा अच्छा होता? स्टैंड अप कॉमेडियन ऑब्वियसली। लॉयर मुझे समझ में नहीं आया यार कभी कुछ खास ऐसा प्रैक्टिस करने में कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करी थी आपने? करी है, कोर्ट वोट गए थे? हाँ कोर्ट तो गया ही हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई ऐसा केस उठा लिया जिसमें कुछ मैंने तबाही मचा दी, कुछ नहीं था। सब घटिया घटिया काम पकड़ता था, मैंने कहा हाँ लाओ ये वाला मैं करा के ले आऊँगा। उसमें भी हक देता था मैं बेकार काम में भी, क्योंकि दिमाग कहीं और ही है, तो दिमाग कहीं और ही चल रहा है। उसमें कोई दोस्त मिल गया तो चल भाई तेरा वाला दिखाते हैं क्या चल रहा है। पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था बेसिकली। वैसे पढ़ाई में मैं बेकार हूँ नहीं, तो मुझे पता है कि किताब खोल के दे दोगे तो मैं बता दूंगा इसमें ऐसे नहीं ऐसा होगा ये। बट ऑब्वियसली स्टैंड अप कॉमेडियन बेहतर है, वो तो दिख ही रहा होगा भाई इसमें, वरना वहाँ तो मैं बिल्कुल कुत्ता नहीं पूछ रहा था। तो ठीक है यार, खत्म करते हैं भाई। करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर कमिंग। पूछिए सर, पूछिए। पता नहीं, मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग यू काफी टाइम से, मुझे ऐसा लगता है आपकी एक पोएटिक साइड भी है, मतलब आपका शेर व शायरी करने का कभी ऐसा कोई हिसाब किताब है? मैं करता रहता था यार, मैं कुछ कुछ लिखता रहता था, पर अच्छा नहीं लिखता तो मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ, पहले भी पढ़ता था, लेकिन खुद भी होता है थोड़ा सा पढ़ने का लगता है कि अरे मैं भी लिख के देखता हूँ, पर फिर वो जब आप लिखा हुआ पढ़ते हो फिर आपको लगता है कि नहीं करना। दिखता है कहीं कहीं से, मैंने बस्कर बस्ती को देखा तो द स्टोरी टेलिंग उसमें एक वो पोएटिक सा वो है, वो आपके मूड में आ ही जाता है, क्योंकि आप पूरे टाइम खुश तो रहते नहीं हो। आप बाहर जाके आप अकेले बैठे हो तो कुछ कुछ। मैं जब एम्स्टर्डम से निकला था यूरोप, मुझे 20 दिन हो गए थे लगभग बाहर, वो तो रोज़ कहीं ना कहीं से, तो तब मैंने ऐसे ही पता नहीं कहाँ लिख के भेजा था किसी दोस्त को, या एक घर हाँ मेरे हिस्से की नहीं दिन शहरों में बढ़ गई, एक घर बनाने की जिद में जिंदगी होटलों में कट गई। तो मैं ऐसा कुछ कुछ लिख लिख के भेजता रहता था कि इधर उधर। पर यही आते हैं मेरी, मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन क्योंकि एक्सप्लोर करने में लग गया मुझे कि मुझे 5-6 साल तो सिर्फ लिखने मतलब पढ़ने में लग जाएंगे सबको, और लिखने का मेरा मूड भी नहीं है। तहजीब आपी को भी आपको काफ़ी पसंद करते हो ना? हाँ, मतलब हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। मैं देखा हूँ कभी। उनका एक स्टैंड अप कॉमेडी की साइड थी, मेरी एक पोएटिक साइड थी, फिर हम मिल गए। तो हम कौन? तहजीब हाफी एक शायर है पाकिस्तान के, बहुत उम्दा शायर, बहुत बहुत मजेदार। सुंदर दिखते हैं यार। और गांव में क्या चल रहा है, वो फेवरेट लगता है बहुत मेरे बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया। उनसे तो मैं हमारी हर दूसरे दिन बात होती रहती है किसी ना किसी को। चीज़। मिले आप? मिल ही नहीं पा रहे हैं यार हम, क्योंकि दुबई में, जब मैं जर्मनी था तब वो दुबई थे, तो मैं आ नहीं पाया था वहाँ से। और फिर अभी हम शिकागो मिलने वाले थे, जब मैं शिकागो जा रहा था, पर वो नहीं आ पाया जब मेरा शिकागो में शो था। मैं भी नहीं पहुँच पाया अल्टीमेटली शिकागो, मेरा भी शो कैंसिल हो गया। बट मिल लेंगे जब भी। आपको उनका कोई पसंदीदा शेर? मेरा मुझे कोई ऐसा नहीं, उस आदमी ने कुछ भी ना पसंद आया हो मुझे। नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा। अभी आजकल मरियम नाम की उनकी एक नज़म चल रही है, वो सुनना जाके, बहुत बहुत बढ़िया है वो। पर नज़म नहीं सुना सकता, बहुत लंबी है, मुझे याद नहीं। उन्हें भी याद नहीं, वही फ़ोन में देख के सुना था। तो
ठीक है बसी भाई, हाँ, इन्होंने एक नई सीरीज शुरू करी जिसका ही सेकंड एपिसोड था वगैरह वगैरह विद यमराज। यमराज संयम के यम से लिया गया है और वो राजेश के राज से। यही अच्छा है मेरे नाम में, राज ही बस। हाँ, बाकी राजेश बोलते तो हाँ बहुत खराब लगता है। राज तुरंत कूल हो जाता है, राजेश राजेश तुरंत एकदम आधार कार्ड। मैंने तो सेव भी किया राजेश जी। राजेश जी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कहता, मैंने कहा तूने मेरा नाम राजेश सेव किया, संयम ने राजेश जी से सेव किया हुआ। कह रही दूर रहा करो। तू संयम खजूरी कर लेना, सब ठीक हो जाए। तो ठीक है, यही था। इन्हें मुझे मिलने आए थे, इनका पॉडकास्ट शुरू हो गया तो इन्हें फॉलो कर लो और उसके बाद इनके आगे के पॉडकास्ट देखते रहो। कुछ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिए थे इन्होंने मुझसे, जिनके साथ आगे जाके करने वाले। मुझे नहीं पता सच में करने वाले कि मेरा चुके काट रहा था कि मैं कर लूँ, पर ठीक है। उनका नाम है जेन्युइन बंदे। बंदे। जेन्युइन बंदे। रहने दो, मत करो। थैंक यू सो मच, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बसी भाई, थैंक यू। टाइम देने के लिए बहुत बहुत चलेगा शुक्रिया। भाई। हम तो पड़ोसी हैं। थैंक यू मेरे भाई।